सोने की तरह आज चांदी भी दमक रहा है, लेकिन सर्राफा व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान गायब है। चांदी को कभी पुअर कजिन ऑफ गोल्ड कहा जाता था और सोना अफोर्ड नहीं करने वाले चांदी के ही आभूषण बनाते थे। यह ट्रेडिशनल गरीबों का सोना हुआ करता था, लेकिन आज चांदी को अफोर्ड करना भी हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। त्योहारों के सीजन में हर आभूषण विक्रेता है परेशान कि एक तरफ ग्राहक आ नहीं रहे महंगाई की वजह से, तो दूसरी तरफ कोई मोटा निवेशक या ग्राहक आए भी तो ज्यादा चांदी एक बार में मिलना मुश्किल हो रहा है। दिवाली और धनतेरस पर कई छोटे सर्राफा व्यापारी एडवांस बुकिंग करने वालों को ही बेच पाएंगे चांदी, और वॉक इन कस्टमर के लिए नहीं होगा उनके पास चांदी का स्टॉक। आखिर क्यों गायब होता जा रहा है चांदी ओपन मार्केट से, और क्या है यह पूरा खेल जहां चांदी के ग्राहक तो क्या व्यापारी भी खुद की जगह देख रहे हैं, बस साइडलाइंस पर ही। दरअसल चांदी भी आज एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय शक्ति संघर्ष में फंस गया है जहां इसकी कीमत कुछ बड़ी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। देश में इस समय चांदी को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है वह केवल त्योहारी सीजन की खरीदारी या सोने की ही तरह निवेश की लहर का परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो हर सर्राफा व्यापारी की भी चांदी ही हो जाती। निवेश के लिए चांदी खरीदना और त्योहारों पर चांदी की खरीदारी, इन दोनों ही फ्रंट पर तो आम आदमी के पास आज परचेज पावर बचा ही नहीं है। दरअसल चांदी की बढ़ती मांग आज विश्व अर्थव्यवस्था में चल रहे भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष की गूंज भी है। चांदी भी डी डॉलराइजेशन के एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल में उतना ही बड़ा कैटलिस्ट है जितना कि सोना। हालांकि दोनों के रिजर्व बढ़ने के पीछे के डायनामिक्स अलग अलग हैं। देश भर के बाजार में आज चांदी की कमी के कारण कई ज्वेलर्स 1,70,000 रुपए प्रति किलो तक कीमत देने पर भी तत्काल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। दिवाली और धनतेरस के काफी पहले से ही दुकानों पर लिखा मिल रहा है, अभी स्टॉक नहीं है, धनतेरस और दिवाली की एडवांस बुकिंग करें। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि जैसे चांदी की होर्डिंग ये ज्वेलर्स कर रहे हैं, धनतेरस और दिवाली की संभावित बढ़ती मांग और कीमत को ध्यान में रखकर, लेकिन ऐसा है नहीं। खासकर छोटे सर्राफा व्यापारियों के पास आज ज्यादा होल्डिंग पावर है भी नहीं। चांदी की बाजार में कमी कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। आज ये तो है एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक तूफान की स्थानीय गूंज जो आने वाले दिनों में ग्लोबल पावर शिफ्ट के पहले की दस्तक है। आज अमेरिकी डॉलर का रिजर्व नहीं है बना रहा किसी भी देश को आर्थिक तौर पर उतना सेफ। पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत $50 प्रति औंस पार कर चुकी है। भारत में इसका सीधा असर देखने को मिला दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसे प्रमुख केंद्रों में, जहां खुदरा दरें 1,70,000 प्रति किलो तक जा पहुंची। दशहरा, धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहारों के समय परंपरागत रूप से चांदी की मांग बढ़ती है। इस वर्ष सोने की कीमतें 1,20,000 प्रति 10 ग्राम पार करने से आम खरीदारों ने निवेश का रुख चांदी की ओर मोड़ लिया। छोटी छोटी बार्स, सिक्के और बर्तन तेजी से जहां बिके, जिससे दुकानों का स्टॉक खत्म हो गया और यहीं से बाजार में आने लगा एक क्राइसिस, क्योंकि नया सप्लाई अब मिलना मुश्किल हो रहा है सर्राफा व्यापारियों को भी। दरअसल किसी भी कमोडिटी की मार्केट में शॉर्ट सप्लाई की दो प्रमुख वजह होती है, या तो एक टेम्पररी डिमांड सप्लाई गैप या फिर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। चांदी की शॉर्ट सप्लाई स्ट्रक्चरल ज्यादा है, क्योंकि रसिया और चाइना जैसे देश इसके बढ़ते इंपॉर्टेंस और यूज को देखते हुए इसे एक ग्लोबल बार्गेनिंग के लिए होल्ड करने लगे हैं, और इसका असर भारतीय बाजार में तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आयात के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में भारत की चांदी आयात मात्रा लगभग आधी रह गई, 5600 टन से घटकर लगभग 2500 टन। ऊपर से सरकार ने 31 मार्च 2026 तक साधारण सिल्वर ज्वेलरी को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालकर लाइसेंस आधारित किया है। इसका असर खुदरा सप्लाई पर पड़ा,
और बाजार में कमी का असर तेजी से बढ़ा। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। पिछले 4 महीनों से रूस और चीन द्वारा चांदी की बड़ी मात्रा रोक कर रखने की खबरें विश्व बाजारों की सुर्खियों में है। दोनों देश डॉलर की पकड़ कमजोर करने और अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपने कीमती धातु भंडार सोना और चांदी बढ़ा रहे हैं। रूस जो चांदी का एक बड़ा निर्यातक है, उसने हाल के महीनों में सप्लाई घटा दी। वहीं चीन जो दुनिया की कुल औद्योगिक चांदी का लगभग 25% उपभोग करता है, अब अपनी घरेलू जरूरतों के लिए स्टॉक जमा कर रहा है। यह रणनीति अमेरिका की विनिर्माण और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने का तरीका माना जा रहा है। दरअसल चांदी अब केवल आभूषण नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में भी एक जरूरी तत्व है। इसलिए जब रूस और चीन इसे रोके रखते हैं, तो दुनिया में इसका सीधा प्रभाव औद्योगिक लागत और मुद्रास्फीति पर पड़ता है, और इसका पहला असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर दिखता है। इंडिया तो दरअसल अब डबल स्ट्राइक झेल रहा है। एक तरफ वैश्विक आपूर्ति में कमी और रूस चीन की भू राजनीतिक चाल, दूसरी तरफ घरेलू मांग में अभूतपूर्व उछाल, क्योंकि बड़े निवेशक अब चांदी पर अपना दांव लगा रहे हैं। इससे चांदी की उपलब्धता घट गई और स्पॉट प्रीमियम 5,000 से 8,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गया। कई ज्वेलर्स को फिजिकल डिलीवरी में 10 से 15 दिन की देरी झेलनी पड़ रही है। इससे उनके निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट डिजिटल सिल्वर में करने लगे हैं, क्योंकि हर किसी को डर लगता है लगातार बढ़ते हुए कीमतों का। आयातकों के अनुसार रूस चीन की रोक के कारण इंडिया को यूरोपीय स्रोतों से खरीद करनी पड़ रही है, खासकर यूके से, जिससे फ्रेट चार्ज और बीमा लागत दोनों बढ़ गए हैं। द सिल्वर इंस्टीट्यूट और मेटल्स फोकस की अलग अलग रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2025 में वैश्विक स्तर पर 200 मिलियन औंस से अधिक की कमी बनी रहेगी। उद्योग, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग के बीच खनन उत्पाद स्थिर हैं। इस कारण निवेशकों ने भी अपनी होल्डिंग बेचने की बजाय जमा कर रखी है। यह स्थिति आर्टिफिशियल शॉर्टेज का रूप ले रही है, जहां धातु बाजार में है, लेकिन वितरण और प्रवाह बाधित है। आज भारत में चांदी की कमी केवल एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई कहानी है। रूस और चीन की धातु नीति ने अमेरिका को तो चुनौती दी ही है, पर साथ ही भारत जैसे देशों के लिए भी यह चेतावनी है कि हमें अब धातु निर्भर अर्थव्यवस्था से धातु प्रबंधन नीति की ओर बढ़ना होगा। चांदी अब केवल धनतेरस की थाली में रखी शुभ धातु नहीं रही, यह आज भू राजनीति की हथियारनुमा धातु बन चुकी है। भारत के बाजार में जो चांदी आज 1,70,000 देने पर भी नहीं मिल रही, वह कल की विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन सकती है, जहां चमक केवल आभूषणों में नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की राजनीति में दिखाई देगी। रशिया और चाइना न केवल सिल्वर के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, बल्कि सिल्वर का सबसे बड़ा रिजर्व भी उन्हीं के पास है। ब्रिक्स देशों को अमेरिका और नाटो के पैरेलल खड़ा करने का उनका संकल्प और ब्रिक्स करेंसी की उनकी मुहिम के बीच आज ये दोनों पावर्स चांदी को एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के नए हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे में दोनों देशों के बीच आपस में प्रेशियस मेटल का व्यापार भी धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन ये इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी के बीच इंडिया के आर्थिक हित फंसे पड़े हैं, और आने वाले दिनों में इसका असर साफ दिखेगा चांदी की मार्केट में होने वाली कमी से, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्कि कई और इंडस्ट्रीज में होने वाले इसके इस्तेमाल के लिए कमी से भी। चांदी के इस्तेमाल को लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, और आप इसे अपने इस चैनल पर देख भी सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि एक आम उपभोक्ता और निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। आप घर में रखे चांदी को भी अब सोने से कम कीमती नहीं समझें और संभाल कर रखें। इंडिया में आगे मार्केट में चांदी की किल्लत होने से इसकी कीमत आसमान छूने लगेगी और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
लेकिन मुनाफे से भी ज्यादा बदलते वैश्विक स्थिति में इकोनॉमिक पावर के शिफ्ट के बीच देश में एक संभावित एसेट बबल बर्स्ट की सूरत में चांदी बन सकता है आपके लिए रक्षा कवच। अब यह महज गरीब का सोना नहीं ही रह गया है। चांदी पर मैंने नजर बनाया हुआ है और आगे और भी ऐसी ही जानकारी लेकर आपके लिए आता रहूंगा। अभी के लिए मुझे दें इजाजत। शुक्रिया।